हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 यानी कार्यपत्रक नंबर 14। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी आज हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे बना सकते हैं ये सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखो बेटा, आज की वर्कशीट में जो हमें इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे बनाया जाए ये दर्शाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी गई है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यू नो दैट √2, √3, √5 आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स। तो चलो अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप ऊपर एक लिंक देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए। आप अपनी ये कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए पहले कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं क्या चीज़ होती हैं, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ऊपर जो आप लिंक देख पा रहे हैं ना, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप पहले देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने नंबर सबसे पहले स्टार्ट करना है वो है वर्गमूल 2 यानी √2 जो नंबर है वो हम नंबर लाइन पे कैसे बना सकते हैं। इसको समझने के लिए बेटा ध्यान से देखो, आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज होता है ना, ये साइड इसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये होती है बेस और ये होती है हाइपोटेन्यूज। यानी ये साइड को हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इस साइड को बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए √2 हमने बनवाना है। तो कैसे हम बनाएंगे, देखो एक बार दोबारा। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर जो आपको बताया गया है वो स्क्वायर के तरीके से बताया गया है, मैं आपको ट्राइंगल से बता रही हूँ अभी। अगर मुझे ये ट्राइंगल बनाना हो तो क्या मैं ऐसा ट्राइंगल बना सकती हूँ जिसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 हो। आप कहेंगे यस बना सकते हैं, क्योंकि इस साइड को भी 1 होना पड़ेगा और इस साइड को भी 1 होना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को याद है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, जो हमारा बेस होता है और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी जिस पे हमारा त्रिभुज खड़ा हुआ है वो बेस, जो ये स्टैंडिंग लाइन है ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का जब हम वर्क करते हैं, इन दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों वैल्यूज मैंने 1 ली, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फाइंड करके देखो कितना आएगा। 1 और 1 ऐड करोगे 2 बन गया। और यहाँ पर था ये स्क्वायर कैसे हटेगा, जब इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आ जाएगा ना आपका √2 आंसर। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार और लंब के वर्गों के योग के। तो अब देखो ध्यान से, ये साइड थी मेरी 1, ये साइड भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1। तो यानी h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया मेरा 2। अगर ये वैल्यू 2 है तो h का आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 2 यहाँ से हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले नंबर पे वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई ना √2, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई √2। तो अगर मुझे नंबर लाइन पे √2 बनाना है यानी वर्गमूल 2 को दर्शाना है, तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका आधार 1 हो और जिसका लंब भी 1 हो, यानी जिसका बेस की वैल्यू भी 1 हो और जिसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 हो। तो चलो अब आगे की वर्कशीट करते हैं, जहाँ पे हमें स्टेप वाइज समझाया गया है कि हम कैसे कोई भी इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखो बेटा, आगे की वर्कशीट में हमें वही √2 बनाना सिखाया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, √2 जब हम बनाएंगे तो हम एक ऐसा सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसका आधार भी 1 होगा और जिसका लंब भी 1 होगा, यानी जिसकी बेस की वैल्यू भी 1 है और जिसके परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है। तो स्टार्टिंग क्या करनी है आपने, इस सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है ऐसी, और उस नंबर लाइन पे 0, 1 और 2 की मार्किंग कर लेनी है। अब ये 0, 1 और 2 ना आप अपने स्केल से मार्क करना। स्केल के ऊपर आपके जो नंबर होते हैं ना 0, 1 और 2, उसी तरीके से यहाँ लेना है। लेकिन आपको पता है आपके स्केल पे 0, 1, 2 जितने लिखे होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं। तो जो आपका ये 2 सेंटीमीटर तक का स्केल है ना, इसको इस पूरे को आप यहाँ 0 लिखना और 2 की जगह ना 1 मार्क कर लेना। ऐसे ही फिर 3 और 4 होगा, तो जहाँ 4 होगा उसको 2 मार्क कर लेना और साइड में ना स्केल लिख देना कि जो मेरा 1 जो यहाँ पर आएगा ना 1 यूनिट, जो मैंने 1 यूनिट लिखा है दैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये स्केल आप लिख देना, क्योंकि अगर आप स्केल
पे जो 1 2 3 4 होता है ना उसके हिसाब से बनाओगे तो ये बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, बहुत ही छोटा सा, तो वो आपको समझ नहीं आएगा बनाते समय। तो इसीलिए आप इसमें स्केल ले लेना, यानी जो आपके स्केल के ऊपर जहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा होता है ना, इस पूरे को आप 1 ले लेना, फिर अगले वाले 2 सेंटीमीटर को पूरे को 2 ले लेना, और यहाँ पर ये स्केल ज़रूर लिख देना, दैट स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आया। अब जब आप स्केल से लाइन खींच के इतना काम कर लोगे तो उसके बाद जहाँ पर आपने अपना 1 लिखा है, ये जो 1 लिखा है ना आपने, इस 1 तक की लाइन को अच्छे से समझ लेना, ये 1 है। जैसे ही जहाँ 1 लिखा है उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, 90 डिग्री का एंगल बना लेना, तो ये भी आपका आ जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ध्यान से समझना बेटा, जब ये आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन खींची, उसके ऊपर ये 1 मार्क किया। 1 कैसे मार्क किया अभी मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर 1 मार्क किया वहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया, यानी एक लंब खींचा। इस पॉइंट पे प्रकार को यानी कंपास को रखते हुए 1 सेंटीमीटर इसके ऊपर कट कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर ले लिया ऐसा, लेकिन आप इसको कंपास से कट करोगे, यानी इस वाली 1 पॉइंट पे प्रकार की सुई को रखोगे, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर नाप लोगे। और 1 सेंटीमीटर कैसे नापोगे, यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस नापना है आपने। जो स्केल पे 1 सेंटीमीटर है वो वाला नहीं नापना, अब आपने यहाँ रखनी है प्रकार की सुई, यानी प्रकार की जो निडल है यहाँ रखनी है, यहाँ तक पेंसिल ओपन करनी है, ये आपने मेजर कर लेना है। इतनी ही खुली कंपास को आपने कहाँ पर रखना है, इस वाले पॉइंट पे, ए 0 पे, या जो आपका 1 पॉइंट आया था जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ रखकर 90 डिग्री का जो एंगल बनाया था इसके ऊपर कट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट आपकी आ जाएगी। तो इस 0 को और फिर इसको जब आप जोड़ दोगे, इन दोनों लाइन पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 2 यानी स्क्वायर रूट 2 बन गया ना, वही वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो भी मैंने आपको बताया था। ये 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। तो देखो अगले स्टेप में यही बताया गया आपको कि आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है जो अभी आपको मिले थे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अब आपको अपनी जो कंपास है ना उसकी निडल रखनी है इस वाले पॉइंट पे, 0 पे। ठीक है, और कंपास की पेंसिल को यहाँ तक खोल देना है, सी तक, यहाँ रखकर पेंसिल कंपास की निडल यहाँ तक खोल देना है और कंपास को ऐसे गोल घुमा देना है। ठीक है, तो जहाँ पर ये नंबर लाइन पे कट करेगी, इस ई पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो ए से लेकर जो ई तक का जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर या स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो ये थे आपके 4 स्टेप्स। इसको मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखो वर्गमूल 2 यानी स्क्वायर रूट 2 बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या समझा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए जिसका बेस और जिसकी हाइट दोनों 1 1 हो। तभी तो ये आंसर मेरा वर्गमूल 2 आएगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही वैल्यू हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस और ये है मेरी हाइपोटेन्यूज। तो अगर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करें तो ये कितना आंसर आएगा, ये भी 1, ये भी 1, 2। लेकिन 2 किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, और मुझे क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो वो निकालने के लिए इस पर वर्गमूल आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब मैंने आपको बोला नंबर लाइन ड्रॉ करो, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो कि नंबर लाइन होगी आपकी। स्टार्टिंग इसके किसके होगी, 0 से। और जब आप अपनी स्केल से मेजर करते हो ना, तो स्केल पर तो देखो ऐसे छोटे छोटे से मार्क्स होंगे, 1 2 3 4। अगर उस मार्क्स के हिसाब से आप यहाँ पर 1 2 3 4 कर दोगे ना, तो डायग्राम बहुत छोटा सा बनेगा आपका। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि आपके स्केल के ऊपर जो ये 0 1 2 3 4 ये सब छोटी छोटी मार्किंग होती है ना, तो आप 0 से सीधा 2 तक का जो डिस्टेंस है ना, आप इसको 1 ले लेना। 2 से 4 तक का जो डिस्टेंस है इसको 2 ले लेना, यानी आपका जो 1 है ना वो 1 यहाँ पर आएगा, जो 2 है ना वो यहाँ पर आएगा। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तो क्या करना, 0 लिखना और स्केल से जहाँ पर आपका 2 आ रहा होगा ना उसको यहाँ पर 1 मार्क करना। स्केल पे जहाँ आपका 4 आ रहा होगा ना उसको यहाँ पे 2 मार्क करना। क्लियर है आपको ये? अब देखो ध्यान से, ये आपने मार्किंग कर ली, तो यहाँ पर स्केल ज़रूर लिख देना बेटा कि आपने इसको डबल करके लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी मेरा ये 0 से लेकर जो 1 है ना ये 2 सेंटीमीटर दर्शाता है। यही तो करा अभी हमने। अब देखो अगला काम हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरे को ये 1 मिल गया, इस 1 पर आप डी रखकर, आप अपना जो डी होता है ना जिससे एंगल बनाते हैं, उससे एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना। यहाँ पे बिल्कुल सीधा बनता है ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है ना 1 यूनिट है। अब
अपनी प्रकार की सुई को यानी कंपास की निडल को रखना इस 1 पर, और जितना ये डिस्टेंस है इसको नाप लेना। यानी यहाँ पर कंपास की निडल आपने 1 पे रखी थी ना, 1 से 0 तक की निडल खोल लेना। निडल को रखना 1 पर यानी इस प्रकार की सुई को 1 पर, और 0 तक खोल देना यानी पेंसिल को 0 तक ले जाना। उतनी खुली कंपास से एक आर्क यानी एक चाप यहाँ लगा देना। एक पॉइंट आपको मिल जाएगा ये वाला। इस पॉइंट की सबकी नेमिंग कर देते हैं हम। ये लिख देते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब आपको इस ए और सी को पेंसिल और स्केल की हेल्प से जोड़ देना है। ये जो आपने कट किया था ये भी 1 यूनिट था क्योंकि नीचे से मेजर करके कट किया था। ये जो आ जाएगा ना ये आपका √2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जो कंपास की निडल है उसको रखना है अब इस ए पॉइंट पे, और पेंसिल को खोल देना है सी पॉइंट तक। ठीक है, कंपास की निडल को रखना है ए पॉइंट पे, खोल देना है सी तक, पेंसिल को सी तक ले जाना है, और कंपास को ऐसे गोल घुमा देना है ऐसे। ठीक है, एक सर्कल के जैसी एक आर्क बन जाएगी। तो जहां पर ये नंबर लाइन पे कट करेगी ये पॉइंट आपका ई पॉइंट आएगा, और ए से लेकर ये ई तक का जो डिस्टेंस है यही हमारा है वर्गमूल 2 यानी √2 यूनिट्स। तो लिख देना ए ई इज इक्वल टू √2। तो यही हमें फाइंड करना था कि कहाँ पर होगा √2। तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पर मिलेगा आपको, 2 से जस्ट पहले 1 और 2 के बीच में मिलेगा, क्योंकि √2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो 414 होती है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी सी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, यानी 1 के बाद और 2 से थोड़ी सी पहले। तो ये है आपका √2 आपने कैसे बनाना है। इसके बाद देखो बेटा, आज की वर्कशीट में जो आप प्रयास करेंगे, जो प्रश्न यानी आप जो प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई और सेल्फ करेंगे, वो बनाएंगे वर्गमूल 3 यानी √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये आपका आज की होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक हिंट दे रखा है, तो उस हिंट की हेल्प से करते हैं। तो जहाँ पर अभी मैंने आपको √2 समझाया उसी के साथ मैं आपको √3 समझा रही हूँ, जिसको आपने अपनी कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करना है। तो अब देखो, हमें बनाना है वर्गमूल 3 यानी √3। तो सबसे पहले समझो कि अगर मुझे एक √3 वाला ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी हाइपोटेन्यूज यानी जिसका कर्ण 3 वर्गमूल हो, तो ऐसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जिसका आधार वर्गमूल 2 हो और जिसकी जो परपेंडिकुलर है वो 1 हो। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है। इसका स्क्वायर करूँगी तो 2, क्योंकि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का स्क्वायर करने पर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हट जाता है, +1। तो कितना मिला आंसर 3, क्योंकि ये 3 किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरम कौन सी अप्लाई कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये जो मेरा 3 आंसर आएगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, √3। तो यानी यही दो वैल्यूज़ हमारी लेने पर √3 बनेगा। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को बनाने के लिए यानी इस वर्गमूल 3 वाले ट्राइंगल को बनाने के लिए पहले मुझे वर्गमूल 2 यानी √2 वाला ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा, जो अभी आपने पहले बनाना सीख लिया। ठीक है, उस वाले शेप में उसमें आपने ये वाली जो आर्क बनाई थी ना, आप ये वाली आर्क नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इतना ट्राइंगल बनाने के बाद, जितना अभी आपको मैंने पहले बताया था, इतना ट्राइंगल बनाने के बाद इस सी पॉइंट पर रखते हुए एक परपेंडिकुलर यानी डी को रखोगे इस वाली लाइन के ऊपर, डी को इस लाइन पर और इस पॉइंट पर रखोगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लोगे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर। ठीक है, इस 90 डिग्री का एंगल खींचने के बाद जो आपने ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाई थी ना, यानी प्रकार की सुई को रखना इस ए पर और बी तक इसको खोल लेना, इतना नाप कर सी पे रखना प्रकार की सुई फिर से, और इतनी ही नपी हुई जो आपकी कंपास है ना उससे यहाँ पर एक आर्क लगा देना, यानी 1 सेंटीमीटर की ये आर्क आपकी यहाँ पे लग जाएगी। जो हमें अभी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वर्गमूल 3 के लिए। √3 कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जब आप यहाँ पर एक आर्क लगा दोगे तो इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ यहाँ पे कोई अनदर पॉइंट ई, इसको और इसको जोड़ देना। तो ये जो लाइन मिलेगी ना, ये मिलेगी आपको √3 की। तो देखो ये ट्राइंगल बन गया ना बिल्कुल ऐसा, ये बन गई आपकी √2 वाली साइड, ये बन गई 1 वाली साइड, और ये आ गया आपका √3 वर्गमूल 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार की सुई यानी कंपास को रखना है यहाँ पर, ई तक खोलना है, यानी पेंसिल को ले जाना है ई तक, और ई तक खोलते हुए ना ऐसे गोल घुमा देना है इसको, यानी एक आर्क लगा देनी है, एक सर्कल जैसी आर्क। तो जहाँ पर ये नंबर लाइन को यहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट को नेम दे देना, लेट अस सपोज दिस पॉइंट बी डी। तो ए से लेकर ये जो डी तक का डिस्टेंस आएगा ना आपका, ये आ जाएगा √3। सो ए डी विल बी √3 यानी वर्गमूल 3 यूनिट्स। तो हो गया आपका वर्गमूल 3 वाला क्वेश्चन भी। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट।
तो इसी तरीके से बेटा आप स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 सारे ही स्क्वायर रूट के नंबर यानी वर्गमूल की संख्याओं को आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। तो आज का जो क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ के बाद जो दी गई है, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और वर्गमूल सर्पिल यानी स्पाइरल बनाने की कोशिश कीजिए जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे बना हुआ है। ठीक है, कैसे बनाना है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। तो देखो, आपका जो स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको बोला गया है या फिर वर्गमूल स्पाइरल, वो कुछ इस तरीके से बनेगा जब आप बना लोगे। ये है आपकी नंबर लाइन जिस पर आपने 1 बनाया था और ये आपका 0 था। ठीक है, तो इस तरीके का स्क्वायर रूट स्पाइरल बनेगा। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया था ये वाला जो आपका स्क्वायर रूट 2 आया था, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 वाला ट्रायंगल बनाया आपने। इसी तरीके से इसके ऊपर जब बनाओगे तो वो 2 का बनेगा यानी स्क्वायर रूट 4 बनेगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और हर बार जो पॉइंट ऊपर बन रहा है ना उस पर एक आप 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचते जा रहे हो। तो आप इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है ये कितने अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो आज की वर्कशीट की वीडियो में फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी की ही वर्कशीट है, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।